जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल धर्म, भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इनके ऊपर समय समय पर विशेष तौर से हिंदुओं को, भारतीयों को जगाने का काम कर रही है। बहुत से ऐसे अनुत्तरित या उत्तरित प्रश्न हैं जिनका ज्ञान मनुष्यों को नहीं है, उनको भी आपके सामने प्रस्तुत करती है। बहुत से मनुष्य से पूछा जाता है कि सब प्रार्थना क्यों करना चाहिए। आज के आधुनिक बच्चे बच्चियों को मालूम ही नहीं कि प्रार्थना क्यों करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें नहीं सिखाया। बस गलती बच्चों की नहीं है, गलती बच्चे के माता पिता की होती है, पालक की होती है, कि उन्हें कभी बताया ही नहीं कि बेटा अगरबत्ती लगा के जाना या धूप बत्ती लगा के जाना या दीपक लगा के भगवान से प्रार्थना करना कि मैं जैसा जा रहा हूं वैसा आ जाऊं सुरक्षित। नहीं, क्यों माता पिता ने तो सिर्फ बस्ते का बोझ उसके सिर पर रखना सिखाया है कि बस्ते का बोझ उठाओ, स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो और नोट छापने की मशीन बन जाओ। तो ऐसे माता पिता के लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। प्रार्थना जो है हमारे मनुष्य के आंतरिक, जिसको बोल सकते हैं मन, दिल, भावना, इसके परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह मनुष्य के व्यक्तित्व में बदलाव लाती है। प्रार्थना यदि मनुष्य को परिवर्तन करना हो, बुराई से अच्छाई की ओर लेकर के आना हो, अधर्म से धर्म की ओर लेकर के आना, तो उससे बोलो कि रोज प्रार्थना करना प्रारंभ कर दे। निश्चित तौर से वह मनुष्य बदल जाएगा, उसकी आत्मा बदल जाएगी धीरे धीरे धीरे। मतलब कभी ये सोचो कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो हम सबको रोजाना रोशनी देती है। कोई तो है जो पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु सबको रोशनी देती। सूर्य उदित होता है, सूर्यास्त होता है, फिर सूर्य उदित होता है, फिर सूर्यास्त होता है। कौन नियंत्रण कर रहा है? कोई तो है माइका लाल। मतलब किसी न किसी के पास तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का बटन है कि जब चाहे तब वो भूकंप लेके आ जाता है और जब चाहे तब वो जलजला ला देता है, तूफान ला देता है, और जब चाहे तब आग लगा देता है, जब चाहे तब इतनी वर्षा कर देता है कि हाय हाय हो जाती है। तो कोई तो है। कौन वर्षा करता है, कौन आग लगाता है, तूफान कहां से आता है, हवा इतनी तेज कहां आती है और कहां चली जाती है, यह भी नहीं मालूम। यानी कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है। जब तक यह दिमाग में आपके नहीं आएगी कि कोई तो है, चलाने वाला है, तब तक आप आस्तिक नहीं बन सकते। और प्रार्थना करने से मनुष्य को, जो प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ता है, समर्पण भाव करता है, वहां प्रणाम करता है, सिर झुकाता है, यानी उस मनुष्य का अहम की भावना समाप्त होती है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते।
और प्रार्थना करने से मन के अंदर के कलुषित विचार यानी बुरे विचार जो होते हैं वो दूर होते जाते, मनुष्य पवित्र होता जाता है। और प्रार्थना जब हम भगवान से करते हैं तो हमें बल मिलता है, संबल मिलता है और हमारी आत्मा पवित्र होती है। और प्रार्थना करने से हमारा पूरा शरीर शुद्ध होता है, हमारी ऑरा रिपेयर हो जाती है। और प्रार्थना रोजाना सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रार्थना करने से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, तरोताजा हो जाता है। तो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, स्वयं और अपने परिवार के सभी सदस्य, पत्नी, पति और बच्चों सहित ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ईश्वर की प्रार्थना किया करो। यदि आप तकलीफ में हो तो, यदि आप परेशानी में हो, यदि आप कष्ट में हो तो ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करो। वो एक न एक दिन अवश्य सुनेगा। जिस दिन आपका आत्मा शुद्ध हो गई, जिस दिन आपका शरीर शुद्ध हो गया, जिस दिन आपकी रिपेयर हो गई, ऑरा रिपेयर हो गई। और सामूहिक प्रार्थना करो। जैसे कहते हैं कि रात आती है तो दिन अवश्य आता है, जब कष्ट आते हैं तो उसके बाद सुख अवश्य आता है, और सुख है तो उसके बाद दुख अवश्य आएगा, ये मान करके चलो। और ईश्वर कहता है कि जिस मनुष्य को मुझे, किसी भी आत्मा को यदि अपने नजदीक बुलाना है तो मैं उसे कष्ट देना चालू कर देता हूं, ताकि वो कष्ट सहन करते करते एक दिन मेरी शरणागत आ जाता है। तो वो सबसे पहले यदि स्त्री है तो उसका पति छीन लेता है, और यदि किसी आदमी को लाना है तो उसकी स्त्री को मार देता है। सबसे बड़ा दुख ये होता है। और दूसरा सबसे बड़ा दुख होता है कि उसके जवान लड़के की मौत कर देता है। तो उसके मन में निरस्ता के भाव उत्पन्न होते हैं। फिर वो सोचता कि जिंदगी अब किसके लिए जीऊं, जिसके लिए जी रहा था वो तो मर गया। तब वो भगवान की शरण में जाता है। इसीलिए कहता हूं, यदि कष्ट नहीं भुगतना चाहते हो तो अच्छे समय में भी भगवान का नाम लेते रहो, अन्यथा भगवान कष्ट देकर के तुम्हें अपने पास तो अवश्य बुलाएगा ही बुलाएगा। और यदि कष्ट सहन करना चाहते हो तो मत याद करो, आपको बर्बाद कर देगा, फैक्ट्री में आग लगा देगा, आप धनवान से निर्धन बन जाओगे, कंगाल बन जाओगे। उसको कुछ नहीं, एक बटन दबाना पड़ता है, केवल एक क्षण लगता है, एक क्षण में आपकी दुनिया परिवर्तन हो जाती है। इसलिए अच्छे में भी और बुरे में भी प्रार्थना किया करो। प्रार्थना हमें सिखाती है कि ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। अलग अलग प्रकार की प्रार्थना होती है। कोई राम जी की प्रार्थना करता है, कोई हनुमान जी की प्रार्थना करता है, कोई भैरव जी की प्रार्थना करता है, कोई शिव जी की प्रार्थना करता है, कोई देवी मां की प्रार्थना करता है, कोई शमशान काली की करता है, कोई मसान काली की करता है, कोई वीर की करता है। सब प्रार्थना तो करना पड़ेगी। अलग अलग प्रार्थना होती है। प्रार्थना में भी जैसे शब्द का विन्यास होता है, जैसे शब्द का प्रयोग होता है, वैसे आपका फल की प्राप्ति होती है। इसलिए वैसी ही ऊर्जा प्राप्त होगी आपको। हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, इसमें ऊर्जा प्राप्त हुई। तो प्रार्थना हमें ऊर्जा देना सिखाती है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो इस प्रकार की प्रार्थनाएं भी बोली जाती है, पर इस प्रार्थना में वो एनर्जी, वो ऊर्जा नहीं मिलती है जो प्रार्थना मंत्रोच्चारण वाली प्रार्थना होती है। यम 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 यक्ष रूपम दश दिशि वदनम भूमि कंपायमानम, दोनों में अंतर हो गया। तो प्रार्थना हमें मनुष्यता सिखाती है। प्रार्थना हमें संगठित कर, मिलजुल कर
कुछ भी कर सकने की शक्ति प्रदान करती, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। हमारे धर्म में, हिंदुओं में विशेष तौर से मंदिर में क्यों सामूहिक प्रार्थना करते हैं और क्यों मंदिरों में जाने के लिए बोला जाता है, पर आजकल हम देख रहे हैं हिंदू लोग मंदिरों को जाना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें शाम के वक्त में तो शराब चाहिए, जबकि दूसरे धर्म के लोग एक समय निर्धारित कर दे, उस समय पे हर व्यक्ति अपना काम छोड़ करके, दुकानदारी बंद करके सामूहिक प्रार्थना करता है। तो सामूहिक प्रार्थना क्या होती है? वो मिलजुल कर कुछ भी कर सकने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए हिंदू बंटता जा रहा है, उनके पास पावर नहीं, क्योंकि वो एक जगह खड़े ही नहीं होते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कम से कम घर परिवार के व्यक्ति तो एक साथ बैठ करके मंत्रों का जप किया करो, एक साथ बैठ करके तो रामायण का पाठ किया करो, एक साथ बैठ करके तो भगवान राम की स्तुति का गान किया करो, और एक साथ बैठ करके तो हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। प्रार्थना करने से हमें एक दूसरे पर विश्वास भी करना सिखाती है। प्रार्थना हमें संतोष करना सिखाती है, जिससे तनाव मुक्त वातावरण उत्पन्न होता है। प्रार्थना हमें अनुभव को बांटने का मौका देती, क्योंकि सब एक साथ मिलेंगे, एक दूसरे के अनुभव की बात करेंगे, और जो साधारण तरीके से संभव नहीं है। प्रार्थना एक प्रक्रिया भी है जो आत्मा को परमात्मा के रास्ते पर सही रास्ता बनाने का काम करती है। इसलिए प्रार्थना करवाना चाहिए और करना चाहिए। और जो लोग प्रार्थना नहीं करते, वे मौन में गुप्त गायब हो जाने का आनंद नहीं उठा पाते। उन्हें नहीं मालूम होता कि आनंद क्या होता है वास्तव में। इसीलिए प्रार्थना करना चाहिए। अब हमारे पास बहुत से फोन आते हैं कि गुरुजी हम प्रार्थना तो करते, पर प्रार्थना का फल नहीं मिलता। अरे आप प्रार्थना किसके लिए करते हो? प्रार्थना आप करते हो, भगवान मेरे को मकान दे देना, मेरे लड़के की शादी करा देना, मेरे लड़के के लिए सर्विस लगवा देना, बच्चा पैदा हो जाए, सर्विस लग गई तो बोले अब विवाह हो जाए, विवाह हो जाए तो अब बच्चा पैदा हो जाए, अब बच्चा पैदा हो जाए तो ये सब परिवार अच्छे से खुशहाल रहे। ये प्रार्थना करते हैं। हम उससे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हम मांगना नहीं चाहिए, निष्काम भाव से प्रार्थना करिए उस परम पिता परमात्मा की और मां जगत जननी की। इसीलिए फल नहीं मिलता है। तो हमारी पूजा सफल क्यों नहीं होती? कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ साधक लोग कहते हैं साहब हमें साधना तो करते करते 10 साल हो गया, 8 साल हो गया, कोई कहता 15 साल हो गया, इतने लाख जप कर लिए, परंतु कुछ भी असर नहीं हुआ, न कुछ महसूस होता है। हमारे अनुष्ठान फेल हो जाते हैं। तो वो अनुष्ठान क्यों फेल हो गए, और अनुष्ठान करने के बाद में घर परिवार के किसी सदस्य की मौत क्यों हो जाती है, मृत्यु क्यों हो जाती है, और पूजाओं का फल क्यों नहीं मिलता साहब? तो ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे पास आते हैं। मैं आज उन सब का उत्तर भी आपको दूंगा। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आवाज भगवान तक क्यों नहीं पहुंचती? अरे आपने भगवान को देखा है क्या? और आप क्यों भगवान को आवाज लगा रहे साहब? भगवान ने थोड़ी बोला तू मुझे आवाज लगा। तो हमारी आवाज ईश्वर तक क्यों नहीं पहुंचती? बहुत से लोग कहते हैं तुम्हारी प्रार्थना में इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध नहीं है, आपका अंतःकरण इतना स्वच्छ नहीं है, इतना पवित्र नहीं है कि आपकी इस अंतरात्मा की आवाज से बोली गई आवाज जो प्रार्थना है वो उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच जाए। पहले इस अंतरात्मा को शुद्ध करो, शुद्ध करो, पवित्र करो। और शुद्ध और पवित्र करने के लिए आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10-11 राक्षस है, इनसे दूर रहना होगा, धीरे धीरे दूर करना होगा। तब जाकर के आपकी अंतरात्मा की आवाज उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचेगी। और कुछ लोग कहते हैं साहब हमारी अंतरात्मा की आवाज भगवान अस्वीकार कर देता है, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? तो प्रार्थना क्यों सुनेगा? आप इतने पापी व्यक्ति हो, पिछले जन्म के आपने पाप कर्म किए हो,
पिछले जन्म में आपने गरीबों का पैसा खाया हो, पिछले जन्म में आपने गरीबों की जमीन हड़पी हो, पिछले जन्म में आप ताकतवर इंसान थे तो आपने कईयों के मकान तोड़ डाले, मां की बात नहीं सुनते, मां का श्राप ले लिया, पिता की बात नहीं मानते हुए हमेशा पिता का अनादरण करते तो पितृदोष की उत्पत्ति हो गई। आपने पिछले जन्म में गुरु वरण नहीं किया, निगुरे मर करके आ गए तो गुरु चांडाल योग उत्पन्न हो गया आपको। तो ये दोषों की वजह से आपकी प्रार्थना भगवान नहीं सुनता कि पिछले जन्म में तू बड़ा निष्ठुर व्यक्ति था, बहुत पाप कर्म किए, तो अपनी मर्जी से जिया, तो इस जन्म में तेरे को भोगना तो पड़ेगा, पाप कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। और आपके तो फिर तंत्र विद्या हो गई। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि साहब हमने इस जन्म में तो पाप कर्म नहीं किया, हम तो पुण्य ही कर रहे हैं, फिर भी मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, मैं सर्विस करने जाता हूं तो सर्विस नहीं कर पाता हूं, अब बीमार पड़ा रहता हूं और मेरी शादी भी नहीं हो रही है, मेरा जो है शरीर भी खराब हो गया है। क्यों हो गया साहब? ऐसे सब परेशानी क्यों उत्पन्न हो गई? क्योंकि आप पिछले जन्म में पापी व्यक्ति थे। अब आप कहेंगे साहब हर मनुष्य के जीवन में कुछ मनुष्य होते हैं जिनके जीवन में कष्ट बहुत कम आते हैं, और कुछ मनुष्य होते हैं जिनका शुरू से ही जीवन कष्टमय रहता है, और जब तक वो अपने पाप कर्मों के फल को नहीं भोग लेंगे, प्रारब्ध कर्म को नहीं भोग लेंगे, अपने संचित कर्म को नहीं भोग लेंगे, तब तक उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति नहीं आ सकती, उनका विवाह नहीं हो सकता और जिंदगी में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए पिछले जन्म के पाप कर्मों को अवश्य समाप्त करिए। पिछले जन्म के पापों का याद करते हुए पूजन करके उस देवता की पूजा अवश्य करना होगी, प्रायश्चित कर्म करना होगा, आपको भंडारा चला करके गरीबों को भोजन करवाना होगा, भूखों को भोजन करवाना होगा, जो अधनंगे कपड़े पहनते हैं उन्हें कपड़े पहनाना होगा, और मानवता की सेवा करना होगी। तब जाकर के आपके पाप कर्मों का शमन होगा। अपने धर्म के प्रति आस्था रखना होगी, अपने कुल देवी देवता की आपको पूजा करना होगी, उनसे मनाना होगा। हर 16 श्राद्ध में पितरों के निमित्त आपको पिंडदान तर्पण करना होगा, दान धर्म करना होगा, और सब काम विधि विधान से करना होगा। हो सकता है पिछले जन्म में आपने सांपों की हत्या की हो सकता है पिछले जन्म में आप नाग कन्या रही हो सकता है पिछले जन्म में मांगलिक दोष हो तो इस जन्म में भी मांगलिक दोष युक्त उत्पन्न होते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आपने अपनी स्त्री को इतना ज्यादा तड़पाया हो कि उसके हाय बद्दुआ लगी हो सकता है किसी स्त्री ने अपने पति को इतना ज्यादा तड़पाया हो कि इस जन्म में उसे पति का सुख प्राप्त नहीं होता है। ये सब होने की वजह से आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है और आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है, आपकी साधना सफल नहीं होती, क्योंकि जब तक आप पिछले जन्म के पाप कर्मों का शमन नहीं करोगे, ईश्वर की कृपा आपके पास प्राप्त नहीं हो सकती। और वो भी तब जब आपके पास कोई अच्छा गुरु होगा, तो वो आपको ज्ञान प्रदान करेगा कि तुमने ये पाप कर्म किया है और उस पाप कर्म का ये प्रायश्चित कर्म है। वो प्रायश्चित कर्म की पूजा अर्चन करना होगा, उस देवी देवता की पूजन अर्चन करना होगी, उस देवी देवता का अनुष्ठान करना होगा, तब जाकर के पाप कर्मों का प्रायश्चित होता है। और आप कहोगे एक बार की पूजा से भगवान मान जाएगा? नहीं, वो एक बार की पूजा से नहीं मानता है। ये भी आपको बता दूं, क्यों उसने राहु की महादशा 18 साल रखी, क्यों उसने शुक्र की महादशा 20 साल रखी? वो इसीलिए रखी है कि यदि राहु आपको कष्ट देगा तो 18 साल तक तुम्हें वो कष्टों को भुगतना पड़ेगा। यानी 18 साल तक उस पाप कर्म के निमित्त आपको पूजन अर्चन तो कराना ही कराना पड़ेगा। आप सोचो मैं एक बार करा दूं और उड़ीण हो जाऊं, तो तुम भी एक बार भोजन कर लो, केवल एक बार भोजन कर लो और कह दो कि मैं 18 दिन तक भोजन नहीं करूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहां आए हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, अपने ज्ञान के चक्षु खोल लेना। और आप जितने भी यहां पे धर्म प्रेमी बंधु ये प्रवचन सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि यदि आपके दिल में, दिमाग में, मन में
कोई प्रश्न चल रहा हो तो ये यहां पर एक डब्बा रखा हुआ है, इस डब्बे में आप अपनी प्रश्न लिख करके स्लिप इस डिब्बे में डाल दीजिए, ताकि आपकी उस समस्या का निदान भी मैं आपको बता सकूं और आपके और ज्ञान के चक्षु भी मैं खोल सकूं। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, ज्ञान दे, रिद्धि दे, सिद्धि दे। मैं तो सबके लिए कहता हूं कि जो ईश्वर की सेवा में लीन है, जो परोपकार का काम कर रहा है, जो सद्कर्मी है, जो मंदिर जाता है, जो पाप कर्म नहीं कर रहा है, उसको मालूम है ये पाप कर्म है। ऐसे सभी मनुष्यों को सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि उनको साहस प्रदान हो और वो अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो सके, उनके मन में भावना हो सके और वो सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सके। अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती महामाया, जगदंबिका, मंगलमयी, करुणामयी, जगत जननी, आदि शक्ति, आदि माया भवानी, भक्तवत्सला, परम शक्तिशालिनी, आह्लादिनी शक्ति, असुर नाशिनी, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकेटभंत्री, चंडमुंड नाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, धूम्रलोचन सनंत्री, सिंहवाहिनी, पापनाशिनी, क्लेशनाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी, सर्व षष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्या, पराम्बा, निर्गुण, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म, सद आनंद प्रदान करने वाली, वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मां भगवती आपके चरणों में मेरी तरफ से, सभी मनुष्यों की तरफ से आपके चरणों में शत शत नमन है। सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।